जाने वालों में गुरुग्राम के 2 नेता भी शामिल हैं। यमुनानगर, करनाल से भी 2 नेता हैं जिन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया है। हिसार से एक नेता का नाम भी पार्टी से बाहर निकालने वालों की सूची में है। निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस बीच में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगे थे। अब जो बागी हुए नेता हैं उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा कदम उठाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार करनाल में टिकट न मिलने पर जो बागी हुए थे उनको बाहर कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव से बागी नेताओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। 7 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। इसमें गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर से 2-2, हिसार से एक नेता का नाम शामिल है। और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो बड़ा झटका लगा था करनाल से सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना शामिल हुए थे पार्टी में, बीजेपी में, और एक बड़ा झटका था। तो वहीं रामनिवास राणा हिसार से भी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इन समेत 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, 7 बागी नेताओं पर कांग्रेस ने एक्शन लिया है और ये संकेत तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में दे दिए थे कि जो बागी हैं उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। कौन कौन से नेता जिनको पार्टी से बाहर किया गया है? बिल्कुल 7 नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लेट है क्योंकि वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, इसलिए इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लेकिन कांग्रेस हर चीज में लेट जागती है, या तो उनको पहले निष्कासित किया जाता तो फिर उसके बाद कोई एक्शन होता, लेकिन जब वो पार्टी ही छोड़ चुके हैं, खुद ही पार्टी छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो उसके बाद निकालना और ना निकालने का कोई मतलब बचता नहीं है। अगर बात की जाए त्रिलोचन सिंह की, तो त्रिलोचन सिंह वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के रहे थे और करनाल से चुनाव लड़ा 2 बार। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, नायब सैनी जब उपचुनाव हुआ तब उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा। तो उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अशोक खुराना, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। प्रदीप चौधरी यमुनानगर के हैं, मेंबर कोऑर्डिनेशन है कमेटी के नॉर्थ जोन के। ऐसे ही मधु चौधरी हैं, वो यमुनानगर की है। ऐसे ही श्री जो रामनिवास राणा है जो कि हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं, 2-3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो हरविंदर लवली जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है एससी डिपार्टमेंट के, गुरुग्राम से। वहीं श्री राम किशन सेन, ये भी नाम शामिल है, पीसीसी डेलीगेट है गुरुग्राम से। तो ये सारे लोग वही हैं जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बल्कि इसमें एक नाम अभी भी छूट गया है, बिशन लाल सैनी का नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका नाम इसके अंदर नहीं दिया गया। फिर थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद कांग्रेस जागेगी और फिर उनको भी पार्टी से और ये जितने ये 7 नेता हैं उनमें सबसे बड़ा नाम यही है, इन्हीं को भूल गए। शायद कुछ दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, शायद इसलिए छूट गया वो कांग्रेस के हाथों से ये नाम। बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आती है। अगर कांग्रेस को पता था कि ये लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं तो बाहर का रास्ता पहले दिखाया जाना चाहिए था, एक्सपेल पहले किया जाना चाहिए था। उसके बाद वो कोई पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं वो उनका फैसला होता। लेकिन जब वो खुद ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो उसके बाद निकालना और ना निकालना कोई उसका औचित्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो 7 नेताओं कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन नेता पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब पार्टी की तरफ से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लेटर जारी किया है। इन नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। करनाल, हिसार से नेता टिकट नहीं मिलने से बागी हुए थे। गुरुग्राम में भी नेता ने नामांकन ही वापस ले लिया था और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है त्रिलोचन सिंह का, सरदार त्रिलोचन सिंह। अशोक खुराना जो करनाल से ताल्लुक रखते हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव त्रिलोचन सिंह लड़ चुके हैं और इस बार मेयर की टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने टिकट दिया मनोज वधवा को। इसके बाद नाराजगी उनकी सामने आई थी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। रामनिवास राणा हिसार से, वहीं त्रिलोचन सिंह का नाम हमने आपको पहले बताया, प्रदीप चौधरी यमुनानगर से, मधु चौधरी यमुनानगर से, जिनको पार्टी से बाहर निकाला गया है।